वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले नमस्ते। राम राम राम। कहते हैं भगवान की कृपा दया से जान लेना, मान लेना, स्वीकार करना, लिप्त होना, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? देखो, बात पूछेंगे तो उसमें आएगा, इसमें कह दूंगा, पर कोई लाभ की बात नहीं है, दो दाने जितनी लाभ की बात नहीं है, एक कण की जितनी भी लाभ की बात नहीं। क्या फर्क हो जाएगा?
पढ़ाई कर लो, करना हो तो सीख लो जाकर के। केवल सीखने की बात के सिवाय कुछ तत्व नहीं। इसमें क्या फर्क है? दया में कृपा में फर्क क्या फर्क है? स्वीकार कर लेना मान लेने में क्या फर्क है? सीख लेने में क्या फर्क है? अब फर्क हो तो आप क्या मतलब, नहीं फर्क हो तो आप क्या मतलब, इसे मतलब क्या है? कुछ मतलब सिद्ध नहीं। ये एक सही नहीं है। जान लेना मान लेना है। जान लेना तो तत्व साक्षात्कार है, मान लेना पहला एक है, स्वीकार करना एक ही है। और लिप्त हो जाना, मान करके उसमें तल्लीन हो जाना, लिप्त हो जाना है। ये देखो, आपके कोई जीवन की गुत्थी हो, वो आप बात पूछो तो लाभ होगा। कोरा शब्दों के अर्थ सेठ की पाठशाला हुई है, शब्दों का अर्थ मानने की पाठशाला नहीं है, और जीवन की पाठशाला है। और शब्द का उसके अनुसार क्या अर्थ होता है? मगवा मूल विरोध टीका। मूल में तो मगवा लिखा है, टीका में विरोध लिखा। विरोधा पाक शासन इंद्र का नाम है मगवा, और विरोध का नाम है। मगवा तो फिर भी की नजदीक पड़े, विरोधा कोई नजदीक पड़े, टीका क्या कोई मतलब नहीं है। माने आश्चर्य आवे है कि सत्संग में आने वाले भाई बहन भी कोरी बातें करते, कोई नहीं तो मेरा सुधार कैसे हो जाए। वास्तव में हमारी क्या बुद्धि है? सुबह बताया, पूछा कि क्या बाधा है, पारमार्थिक बाधा क्या है? तो जो उत्पत्ति विनाशशील है उसको रखना चाहते हैं, उससे सुख चाहते हैं, ये महान बाधा ये है। अब इसको आदमी सुने और विश्वास में तो कान खुले ना, हृदय खुल जाए, भीतर से कंठ निकल जाए और चट तो रे मेरे को बात ऐसी, मेरे को पता नहीं लगा। पता लगने पर क्या नौकरी तेरा कर दी, क्या खबर कर दी, कुछ नहीं। परंतु मेरे मन में आती कि कोई बताने वाला हो तो क्या बड़ी बात है, कोई बताने वाला मेरे तो क्यों कर। तो ऐसी बातें सुनी पढ़ी तो मेरे पर बड़ा विचित्र असर पड़ा। फिर यह बात मिल गई, जैसे आज मैंने कही कि मान्यता करना है, उसके बाद में वो विचार का विषय रहता ही नहीं। जिसने विचार कर लिया कि हमें ऐसे करना है, इसमें हमारा मान बड़ाई आदर सत्कार है, ये मान लिया। अब ब्रह्मा जी आ जाए तो वो तो नहीं मान सकते। जब तक वो मान्यता नहीं छूटे तब तक कभी नहीं छूट सकती। साधक के लिए मैं उचित समझता हूँ कि हृदय खुला रहना चाहिए, जहाँ अच्छी बात मिल जाए पट पकड़ना चाहिए। बहुत उन्नति होती है, बहुत होती है, बहुत। कोई जिद नहीं अपनी, कोई आग्रह नहीं कि ऐसे ही करना है, जैसे ही करना है। इसका तात्पर्य ये नहीं चाहे जो करे, चाहे जो नहीं। वास्तव विभूति संग 3 बात मुख्य चाहिए, एक तो शास्त्र, और एक संत महात्मा पुरुषों का आचरण और वचन, और एक अपना विचार। फिर ठीक जिनमें अपने विचार को इतना प्रधानता नहीं जाती, प्रधान शास्त्र को और संत महात्माओं के आचरण और उनके वचनों को आदर देने से, ये आदर देने चलेगा, निहाल हो जाएगा। और अपना विचार रखेगा, हमारा विचार ऐसा ऐसा है। सांगोपांग मूर्खता सुरक्षित रखने का ये कवच है। अपनी मान्यता को सबसे बढ़िया मानना है, मूर्खता सुरक्षित रहे सदा के लिए, जन्म जन्मांतर न मिटे, ऐसी बढ़िया रक्षा करने का कवच है। हमारी वर्षों की मान्यता है, हमारे वर्षों का विचार है। मैं अपने मान्यता को आदर नहीं देता हूँ, मैं बड़ा भारी आदर देता हूँ। मैंने मान लिया ठीक, ये नहीं दे सकता।
मेरे समझने की कोशिश रहती, और समझे और समझे, इसमें और समझे, समझा इतना और समझे, खुला रखो, खुला। आजकल के पढ़े लिखों में क्या है, जिद है कोई, समझ में आगे में हम पढ़ते हैं, पढ़े लिखे समझदार है, विद्वान है, बिल्कुल लंठराज है, नाम ही नहीं समझता। कोई सीख ली तो तेगे मेरे बात, और सीख ली मैं पढ़ गया सब, तो की तरह पढ़ लिया है, वो पढ़ाई है आज तक। संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में जो मेरे सामने बात आती है, केवल ये बात है, गहरे उतर के भी समझते नहीं। संस्कृत में व्याख्यान दे, भाषण दे, और पतंजलि महाराज का महाभाष्य पढ़े, महाभाष्य, और पढ़ावे, और विद्वानों में ख्याति पा गए, उनसे बात हुई, बताऊंगा। पहले बात तो ये पूछिए कि तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम और अनुदित सवर्ण से आप रखते हैं, तो क्या तात्पर्य, तात्पर्य तो फिर बता दे, पर अनुदित सवर्ण से अनुदित क्यों कहा? उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थित कल्पने माना भवात अनुदित सवर्ण से बात, उत कहो चाहे उतित कहो चाहे अतिथ कहो, व्याकरण समझेगा नहीं तो समझेगा नहीं। फर्क क्या है? अनुदित सवर्ण से सा प्रत्यय, इसमें अनुदित नहीं करके अनुदित सवर्ण से सा प्रत्यय, और कसट थको ऐसे कह देते, हरी क्या नहीं। महाभाष्य याद है, व्याकरण में प्रसिद्धि है, इसको उत्तर नहीं दे सकते। गहरे उतर के ना समझते हैं ना समझाते हैं। अत्रीवान परेण न कार्य, नहीं समझ सकते, समझे तो यो कांटो निकल जाए। अनुदित का तात्पर्य उत इत, ऊत से संगे जाए, तो ऊत संगे जाओ चाहे अत संगे जाओ, हाथ किया, पर ऊ होता है पांचवा, अ आ ई ऊ, तो ऊ इस से 5 देना चाहिए, आदि अंत्यन सहित, आदि अंत्यन से कू कह दिया तो आदि तो है क, और अंत्य हुआ ऊ, तो क से 5 अक्षर लेना, ये कू है, सीधी बात है, कोई दोहरी है बस। आदि अंत्यन सहित, अंत्यन इता सह आदि, कू तो 25 वाला हुआ लेकिन कुछ तो कहते उदित, तो ऊ का तात्पर्य 5 में है, क्योंकि अ आ ई ऊ 5 है, तो क से 5 तक ये प्रत्यार हो गया, चौकू सूटू। व्याकरण का आखिरी ग्रंथ है महाभाष्य, वो पढ़ कर पता नहीं सकते, संज्ञा प्रकरणी बात, लोकोक्ति की संज्ञा प्रकरण, गहरे उतर करके समझते नहीं, समझने की आवश्यकता नहीं समझते, जरूरत नहीं समझते। हम तो जान गए पंडित हैं, अब कैसे समझा उसको, ये दशा है आज। सत्संग करे उन भाई बहनों से कहना है, आप ऐसे समझ का उद्यापन मत करो, एकादशी व्रत करा उद्यापन करो, समाप्त मत करो,
थोड़ा सा जानने के लिए अवकाश रखो। 100 आदमी आज का पढ़ा लिखा विचार कर दिया है तो ये कहेगा हाँ साहब तो प्रकृति की बात है, प्रकृति का संबंध है बस। अरे प्रकृति ने किया है तुमने किया है सोची संबंध है बस है। अरे प्रकृति ने किया तुमने किया। सुबह आज कहते प्रकृति का संबंध है, गर्मी के पास गर्मी होगी, सर्दी के पास ठंडी, के पास ठंडी होगी, प्रकृति का संबंध होगा। अब ये तो खत्म है। हम पूछे प्रकृति का संबंध तुमने किया, प्रकृति ने किया तुम्हारे संबंध। ये तो विचार हुआ तो प्रकृति संबंध है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे ग्रंथ, उन ग्रंथ हम ऐसी बातें विचार नहीं कर सकते। बड़े बड़े ग्रंथ नाम में अब हम कौन बोल रहे साहब, ऐसी बातें नहीं भाई। मैं तो कई पुरुषों से सुनी है, मैं भी कहूँ हमारे में कोई योग्यता नहीं, पर मैंने सुनी है, मैंने संग किया। लोग कहते हैं ना ब्याह तो नहीं हो पर बारात तो गए है ना, ब्याह नहीं तो बारात तो गए हैं, इतना पता है। त्याग नहीं, त्याग की बातें सुनी है मैंने, त्याग क्या होता है इसमें हमारे सामने सुनने के लिए मिली है बस। आप पूछो और ऐसे पूछो कि मेरे को लाजवाब कर दो, चुप होना पड़ेगा। परंतु मैं कहता हूँ उस विषय में हो, दूसरे मुझे क्या अब बोल रहे पीयूटी पुट के, बीयूटी डुट को नहीं बोलते, बीयूटी बट या पीयूटी पुट पीयूटी है, बीयूटी है, बी है ई बी और यू है टी है, फिर बट हो तो पट होना चाहिए और पुट हो तो बुट होना चाहिए। दो उत्तर में बताओ, बोलो, पढ़े लिखा पंडित हो उत्तर दो। बीयूटी बट बोलोगे कि नहीं और बीयूटी पुट बोलोगे, क्या फर्क है? बी यू टी और पी यू टी क्या फर्क है? बी पी है, पी में यू टी है। एक बट हो गया एक पुट हो गया, क्यों? अगर पुट हो गया तो बुट होना चाहिए, बट हो तो पट होना चाहिए। उत्तर बताओ, अच्छे अंग्रेजी पढ़े लिखे बता दो, हमारे समय में आ जाएगी। अभी शुरू में आपको तंग नहीं करूंगा और मैं भी एक सीख लूंगा, मेरे ज्ञान होगा, हमारे नुकसान में फायदा होगा। बताओ, डरो मत, विद्वान हो आप, बताओ। मैं पढ़ा लिखा नहीं, अंग्रेजी मैं जानता नहीं हूँ, सुन लिया कोई शब्द कह दी, मैंने अंग्रेजी पढ़ा नहीं, एबीसीडी ये तो सीखा था, ये तो सीखा वो भी पूरी याद लिखे गया, घसीटनी है, आ सीधा अक्षर है, आ बड़ी है, आ छोटी है, सब अक्षर नहीं लिख सकता हूँ अभी। अब मेरे से लिखा हुआ है तो कई अक्षर लिख दूंगा, पर 26 अक्षर पूरा लिख नहीं सकूंगा, इतनी पढ़ाई है हमारी। सुनिए, इस बात आप बताओ, हम सीख जाएंगे, हमारा लाभ होगा। अंग्रेजी में क्यों का उत्तर नहीं होता है, क्यों व्याकरण तो है नहीं उसका। अच्छा, वो तो उच्चारण संहिता पर चलती है, जैसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, व्याकरण है नहीं उनका। देखो बोलते तो लिखते नहीं, लिखते जैसा बोलते नहीं, जैसा बोलते है वैसा लिखते नहीं अंग्रेजी में, जैसा अंग्रेजी लिख रहा है बोलते नहीं। वास बोलो, टी लिखते हैं वास। अरे घड़ी का नाम वास बोलते हो, वहां पर टी लिखते हो नहीं, लिखते हो टी, आवाज है ही नहीं टी,
बोलो व्हाट्स गो। लिखे जैसा बोलना बोले जो लगे जी संस्कृत में है, हिंदी में है, अंग्रेजी भी सरकार टूटी पड़ी है। बताओ व्याकरण पाणिनीय व्याकरण है, विचित्र व्याकरण, वर्णमाला विचित्र, अक्षर लिखा है, अक्षर वही बहुत विचित्र अक्षर। वर्णमाला का विवेचन करूं मैं बस तो पढ़ा लिखा सब वो क्या करें, सब तो जानते नहीं अपने। महाभाष्य पढ़े पढ़ाने वाले भी कुछ तू नहीं जानते। अब क्या बताऊं, कितना गहरा अर्थ है उसमें, कितना गहरा, बड़ा गहरा। ये तो ऊपर अक्षर में बात है, और पारमार्थिक बात इतनी सुगम है, इतनी सरल है और इतनी बढ़िया है कि आदमी निहाल हो जाए। बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहा है, कर्मों का फल है, पापों का फल है, अपने करने का फल है, कुछ कोरा मूर्खता का फल है। आप पकड़िए, आप ही मूर्खता छोड़ दो तो आज मिट जाए, अभी मिट जाए, अभी आज भी अभी ना छोड़ना चाहते, ना उद्योग करते, ना मानते, मानुष कैसे हो जाएगा, मानते। अब पूछो, आप पूछो बात, हमने पूछे उसका उत्तर दो, और नहीं जाने दो, आप पूछो, खूब पूछते जी बात। नारायण 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 नारायण। देखो ये संबंध केवल आपका माना हुआ है, प्रकृति का और संसार का माना हुआ नहीं है, और वो माना हुआ आपको कोई सुखदायी नहीं, दुखदायी नहीं है। प्रकृति मान ले, संसार मान ले, जनता मान ले, वो मान्यता आपको ना सुख देती है ना दुख देती है, आपके लागू ही नहीं होती। आपकी मान्यता आपके लागू होगी ही। अब वो मानो, अच्छी मान लो, बुरी मान लो, आप मान्यता छोड़ करके शुद्ध मान्यता, असली मान्यता करो, ध्यान लो। मान्यता करो तो भगवान है ये मान लो, और जानना चाहो तो अपने स्वरूप को जान लो, और करना चाहो तो सेवा करो। तीन बात है खास। अब आप मर्जी, एक पूरा करो ठीक हो जाएगा, सेवा ही सेवा करो तो पूरा बेड़ा पार, और अपने आप को जान लो तो बेड़ा पार, और भगवान को मान लो तो बेड़ा पार। और अपनी मान्यता करने ले तो यही गाना बात यही ठीक है। एक भाई था, बड़ी मस्करी सी बोलता, वो कहते एक कहता है मेरे दर्पण दिख है, वो कहते कि तवे के नीचे बलबंदी है, तवे का नीचे लगा हुआ काला जैसा, तवा के नीचे का बड़ा उस तरफ मेरे को दिखे। अब तू मना करे, उसमें दिखे कृपा करो, आप थोड़ी सी अपनी मान्यता में ढिलाई दो, आप पीछे पकड़ लेना, उसको दृढ़ कर लेना, पर थोड़ी ढिलाई दे, अवकाश दो। दूसरी बात समझने के लिए थोड़ा अवकाश दो। अपनी बात ढीली करके सुनने की ताकत नहीं है मनुष्य में, बहुत कम जगह ये शक्ति है। हमारी मान्यता हमारी पक्की है, परंतु आप सुनाते हो तो अपनी मान्यता एक तरफ करके सुनेंगे अच्छी तरह से,
सुन करके आपका जो विचार है विचार खूब गहरा उतर करके बैठूंगा उसमें, बैठ कर फिर विचार करेंगे, फिर अपनी मान्यता को लाकर देखा। ऐसी शक्ति बहुत कम आदमी में, छोटी को सुनने आपकी बात, आपकी बात नहीं है नहीं सुने तो सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती पता नहीं है। मैं जो बातें कहता हूँ ये बात आपकी समझ में आती है कि नहीं आती है, ऐसा मेरा संदेह है। और कुछ आप पूछो अपनी क्यों दे दे। मान्यता में मैंने कह दिया, उस उपाय बता दिया कि थोड़ी सी जगह को खाली कि मान्यता हमारी तो ऐसी है, तो इसके सिवाय भी हो सकता है, संभव है और भी हो सकता है। इतनी ही बात रख दो, बस इतनी घड़ी रख दो, फिर हो जाए। यह तामस ज्ञान अनीन बने मूर्ख गाठ गही सो गही, बस ये तामस ज्ञान है। हमारे भी मान्यताएं हैं कई, परंतु मान्यता से विरुद्ध करता है ना कोई कहता है तो उसको भी ध्यान देकर सुनता, सुधार करता। एक शब्द सुनता हूँ तो उसका आदर होता है, ये शब्द ठीक है। तो वो मान्यता है, उसको कहते हैं हमारी मान्यता तो ये है, पर दूसरी मान्यता भी हो सकती है। मानना चाहिए भगवान को मानो और मत मानो, और सब मानी हुई बातें हैं, सच्ची नहीं है। भगवान की बात मानो, ठोस बात है, और जानो अपने स्वरूप को, मेरा स्वरूप क्या है, और करो सेवा की, और कुछ करने की बात नहीं है। एक बात मानो ईश्वर को और जानो स्वरूप को और करो सेवा, एक पूरा करो तो काम हो जाना। ऐसी बात है। आप क्या हो? सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारित विपर्यया। मैं हूँ ये किसी को ज्ञान नहीं है, कुत्ते को भी है, मनुष्य को भी है, वृक्षों को भी है। मैं हूँ है ना, तो हूँ है वो असली है, मैं नकली। इतनी मैं सच्ची नहीं है और हूँ कच्चा नहीं है। मैं हूँ, इस मैं हूँ तो पक्का है और मैं कच्चा है, दोनों को मिला हुआ चलता है। इसको जड़ से तो गलत ही कहते, ये जड़ होने का इतनी सी बात। वो मैं होने से हूँ है, नहीं तो है, तू है, यह है, वह है, और मैं लगा हूँ हो गया। बस ये मत लगाओ, ठीक है। निर्ममो निरहंकार से शादी बनी। छोटी छोटी बात में महान महान बात है। कवि साहब कहता है कि मन मगन भय आदम क्या बोले, पद आया कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब पाया तृण बोले। तिल की ओट पहाड़ है, तिल की ओट पहाड़ है, ओट आदि तिल की, तिल दूर किया पहाड़ दी। पहाड़ क्या है? मैं है, पहले स्वयं हूँ वो तो पहाड़ है। तिल क्या है? मैं है, तिल, तिल की ओट में पहाड़ है। तिल दूर किया पहाड़ निकला है, निकलेगा तिल की ओट में मैं निकलेगा। संसार में सज्जनों, मैं बात कहता हूँ अटपटी,
पैसे के समान तो रद्दी नहीं है, और मैं के समान कोई रद्दी नहीं है। मैं के समान, मैंपन के समान कोई रद्दी चीज नहीं है। निरर्थक महान अनर्थ का हेतु और फायदा कोई सही नहीं है, पूरे नुकसान का है वो तो मैं है। और सबसे रद्दी है मैले और टट्टी और पेशाब से रद्दी है तो रुपया है। और जैसा की बात है, पागल क्या है, सब पागल है समझ। आपकी चटपटी लगनी चाहिए ना कि कैसे है भाई। रुपया काम नहीं आता, खुद चीजों के द्वारा काम आता है। टट्टी खुद काम आती है, कूड़ा करकट खुद काम आता है, कंकर पत्थर खुद काम आता है, रेता बालू मिट्टी खुद काम आती है, रुपया खुद काम नहीं आता। बोलो, रुपयों के द्वारा चीज मिलती है, उनसे दिमाग होता है। परंतु इतनी बैठी हुई बात है रुपयों की, मैंने तो बात कही तो मैं तो फैल हो गया। मैंने कहा कि एक आदमी के पास रुपया है, मोहर है, गन्नी है, मानक है, मोती है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, नोट है, सब का इकट्ठा समुद्र बना दो बड़ा। उस समुद्र में बैठा दो, ना अन्न देंगे, ना वस्त्र देंगे, ना जड़ देंगे, ना मकान देंगे, ना सवारी देंगे, ना औषध देंगे, इस पर रहो। और एक को कह देंगे तुम्हारे को पैसा एक दिखाएंगे नहीं, तो मेरा ने गिनती का पैसा भी दिखाएंगे नहीं। पैसा मानक मोती हीरा पन्ना द्वारा कुछ दिखाएंगे नहीं। रोटी खा लो, पानी पी लो, कपड़ा पहन लो, मकान में रहो, पैसा नहीं दिखाने तो कौन जीवेगा ज्यादा। मैंने जोर लगाया कि अब इसका जवाब क्या है, तो मेरा जवाब दे दिया, हम तो चुप हो गए। क्या है जवाब आपके पास, बताओ आप दो, आप जवाब दो उसका। एक के पास खाने पीने रहे निर्वाह की वस्तु सब रख दो, रुपया पैसा नहीं देखा गया, नोट गिन्नी कुछ नहीं दिखाई, और निर्वाह की चीज कोई कमी नहीं रखा। और एक को रुपया पैसा देखा गया, निर्वाह की जगह जिन में आया कि जिसके पास रुपया वो ले आएगा, ये जवाब हुआ मेरे को। फैल हो गया। इतनी कण कण में बैठी रुपयों की आसक्ति, जो को कितनी युक्ति कह दो, बड़ी युक्ति नहीं समझ सकते। आप याद है आपके सामने इतने महाराज महत्व बुद्धि हुई है रुपया में, कह देगा रुपयों की निंदा नहीं सुन सकते हम। जैसे भगवान का भक्त भगवान की निंदा नहीं सुन सकता, ऐसे रुपयों की निंदा नहीं सुन सकते हम। मैं बात कहता हूँ, निंदा है रुपयों की, नहीं सुन सकते। ऐसे के पास रुपया वो ले आएगा, ये तो नहीं कहा कि जिसके पास वस्तु वो रुपया ले आएगा, उसमें रुपयों की जरूरत नहीं है, रुपये वाले को जरूरत है नजर की आवश्यकता, चलिए आएगा। ये बातें है महाराज, हमारे खूब काम पड़ा। अपनी समझ को ही गिरवे धर दी, अकला टक्का हो गया। अब क्या करें, बच्चों थोड़ा का अवकाश दो, थोड़ा समझ के लिए अवकाश दो, थोड़ा कृपा करो, बहुत लाभ। दार्शनिक बातों को एक वेदांत का सम्मेलन हुआ है, सुनिए बात, मैं नहीं था वहां, सम्मेलन हुआ जिसमें सुनाया कि दार्शनिक क्या है। कहते अंधेरे में काली बिल्ली के ऊपर हाथ फेरना है, ये दार्शनिक।
सफा अंधेरे में और काली बिल्ली रूप नाथ है। ये वेदांत न्याय सब ये कोई बात नहीं। जहाँ वेदांत का सम्मेलन हुआ वहां ये बात हुई, ऐसे सुनी में समझ नहीं सकते, कैसे समझे, नहीं समझ, बुद्धि का टक्कर हो गया, बिक गई, पैसा में बिक गई, बिक्री हो गई बुद्धि। नारायण 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 नारायण। हमारे मन में तो समझने की रहती है। मैं सुनाता भी हूँ और सुनना भी। मैंने राम चैतन्य जी महाराज रामायण सुनाया करते यहाँ, उन्होंने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया कि तुम्हें सुनाना भी आता है और सुनना भी आता है। उनकी रामायण सुनता था बड़े प्रेम से, ध्यान से, और रामायण कथा करते सुनता था। तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे को सुनना भी आता है और सुनाना भी आता है, नहीं तो सुनाना आता है वो सुनना नहीं आता है, और सुनना आता है वो सुनाना नहीं आता है। सुंदर बात सुनने को मिली क्या संसार में जितने धर्मशास्त्र हैं, वेदांत या और कोई धर्म, सब प्राय या तो उपासना की या मंदिरों की या देवी देवताओं की या संत महात्माओं की व्याख्या है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को, जिसका एक बिंदु मनुष्य है, मनुष्य का कैसे उत्थान हो, लौकिक उत्थान की और पारलौकिक उत्थान, इस विषय में बहुत ठीक है। तो मेरी धर्म ऐसी है, मैं दूसरों में रद्दी नहीं मानता हूँ मैं, पर भगवत गीता एक अलौकिक ग्रंथ है, बहुत विचित्र ग्रंथ है, जिसकी महिमा कही नहीं सकती, और बड़ा विचित्र भाव भरा पड़ा है। और जो खोलते जो विचित्र विचित्र से बातें दिखती है, बाकी बहुत दिखती है। उस पर मैंने लिखाया भी है और फिर मन में है लिखाने की। नई नई बातें, स्पष्ट बातें, साफ बातें, लोग और परलोक सब उसमें रह जाए। आपने गीता की टीका कौन सी देखी है? गीता दर्पण देखा, साधु संधि भी देखी, तत्ववेद भी देखी, एक दिन में पता नहीं लगता, सब तरह का नमूना देगा तो कुछ पता लगा। वो साहब बहुत विचित्र ग्रंथ है। गीता का शरण ले लो, गीता आने लग जाएगी। गीता रामायण जो प्रासादिक ग्रंथ है, ये ग्रंथ खुद कृपा करते हैं। गीता का शरण ले लो, गीता आने लग जाएगी, कृपा करती है। अब आपसे बहुत ठीक है, गीता जैसा ग्रंथ मिल जाए बाकी क्या है। गीता और रामायण थोड़े ऐसे अलौकिक विचित्र। नारायण नारायण नारायण। अब बोलो और सुनो, बताओ, पूछो, बात चलो, क्या सुना बोलो। क्या संकल्प प्रभुवान कामान त्यक्त्वा सर्वान श्रेष्ठ, संपूर्ण कामों को त्याग दी, क्या बात। संपूर्ण काम में कोई कामना नहीं रखे, कोई कामना नहीं रखे, अशेष मनुष्य कामना का अंश भी न रहे,
कामनाओं के चिकनाश भी न रहे, ये अशिष्टता है। कामनाओं का संस्कार भी नहीं, कामनाओं का त्याग कर, कामनाओं का संस्कार भी किसी में नहीं, उनको सबको त्याग करे। इसमें आपकी शंका क्या है पता नहीं। अशेषता है बिल्कुल, उनका मानो बिल्कुल अंश मात्र भी नहीं रहने दे, सर्वथा विशेष कामना करता। पर अब पहले लिखा संकल्प प्रभाव, कामनाओं का जड़ क्या बताई है? संकल्प से उत्पन्न होना होगा। संकल्प ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें सत्ता, आसक्ति, आग्रह होती है, संकल्प करना। असत को सत्ता देना, असत को तो सत्ता देना, और उसमें प्रियता पैदा हो जाए और आग्रह हो जाए, उसका नाम है संकल्प। संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग। असत को जहाँ सत्ता नहीं दादी, सत को सत्ता मान करे हुए वो कामना नहीं होगी। जैसे भगवत प्राप्ति की, मुक्ति की, दुनिया के हित करने की कामना, ये कामना नहीं है। और कामना जो अपने सुख पाने की, नाशवान की जो कामना है, अपने सुख भोग की कामना है, अपने स्वार्थ की कामना है, धन संपत्ति, वैभव, मान, बढ़ाई, आराम आदि कामना है। ये बात है। आपकी शंका कहाँ है इसका पता नहीं लगा। प्रकट को बताओ। जो है वो संकल्पों से उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल कामनाओं से होते हैं। बिल्कुल। संकल्प में हम कैसे सावधान हो जाए? जैसे आपने देखो, संकल्प और है, पूर्ण और है, दो ऋषि का लोग। मन में जो बात आती है तरह तरह की, उसके दो भाग है। ऐसे कई भाग है, पर तो दो भाग मुख्य है। एक संकल्प है, एक पूर्णा है। कोई बात याद आगे चलेगी, फिर दूसरी बात आगे वही चलेगी, दूसरी आगे बदल चलेगी, ये पूर्णा है, ये संकल्प नहीं है। संकल्प तो एक बात को पकड़ कर विचार करो, जो संकल्प हो उससे कामना पैदा होगी। कई बातें मन में आई, कामना पैदा नहीं होगी। आगे उठ पड़ा, कई बात पत्थर याद आ गई, नदी याद आ गई, गाय याद आ गई, मनुष्य याद आ गई, हरिद्वार याद आ गई, ये पूर्णा है। ये पूर्णा होती है, पूर्णा बात नहीं होती। इसलिए है जहाँ मन लगाना चाहो उसमें विघ्न रहेगी, और कामना तो बांध देगी आप। तो संकल्प क्या है? ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संकल्प। अब दुखों का पहाड़ का पार हो गया, दुखों की खानी खुल गया, दुख ही दुकान, ये पकड़। संसार में ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पकड़ लिया। अब दुखों का अंत नहीं, और होगा नहीं। वैसे आप चाहो नहीं होना चाहिए, वो बंद नहीं होगा, और होना चाहिए वो होने जाएगा। एक उपाय है भीतर से कि अपने तो भाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें तो निसंकोच भाव से करो। करना चाहिए वैसे करो, और होने में होगा जैसे होगा, मस्त रहो। इधर हो जाए तो इधर हो जाए, जो हो जाए तो सही, और होगा वही जो भगवान को करना है। तो क्यों अपने अपने क्या करना चाहिए, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, बस मौजूद। करने में सावधान रहो एकदम, और होने में प्रसन्न रहो हर समय। उसमें आग्रह मत करो, यूं ही होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, यूं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वो करना, नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, बस ये बात फिर ठीक हो जाएगा। करने का कुछ विदेश को हुआ, तो विदेश प्राप्त हो या ना, उसके बारे में नहीं, जो परिस्थिति आ जाए उसे अनुसार करना है। करना परिस्थिति के अधीन है, जैसी परिस्थिति आ जाए उस समय उचित हो सकर अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके परिस्थिति का सदुपयोग करना, ये करना है। होना जो अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाती परिस्थिति, वो होना है,
तो होने में चिंता की हो रहा तो वही है सोई राम रसी राखा। ये खलबली सबके मचती, भगवान शंकर के भी मचती। सती ने सीता का रूप धारण कर दिया तो निर्दोष है, त्याग करे कैसे, और माँ का रूप धारण कर लिया अस्ति माने कैसे, खलबली मचती। तब क्या वही सोई राम रसी राखा को कोई तरह बढ़ा वैसा अस पढ़ते हरि नाम ऐसे कर राम 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 शुरू कर दिया। क्यों आप तुम पढ़ो वो ये सोई राम होने में तू चिंता क्यों हो, करने में चिंता रखो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये शंकर ने उदाहरण दिया ना तो सबके गृहस्थों का आवेगी, अब ये करे कैसे करे। अरे वो ये सोई राम रसी राखा करने में बता रो सावधान हरदम राम 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 राम। करने में कभी मतलब जो कर्तव्य शास्त्र में कहा वो करो, होने की चिंता क्यों करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा वो ठीक होगा, हमारे पसंद आवे ना आवे और होने में कोई बात है, भगवान का हाथ है इसमें, करने में हमारा हाथ है, इसलिए सावधान रहो, पसंद आवे ना होगा ठीक। हाँ बोल। हाँ अजामिल ने तो पुत्र के बहाने से नाम लिया था। तो अंत काल में छूट होती, जब अंतकाल आता है तो उद्धार करने के लिए मानव शरीर दिया और तुम जीव ने अपना उद्धार करने के लिए शरीर लिया, तो तू अंतकाल में किसी बहाने भी मेरा नाम लेता उद्धार कर दूं तो तेरी मेरी दोनों की इज्जत रह जाए, ये तो फजीती होगी तेरी भी मेरी भी साथ। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का क्या फायदा हुआ तेरे, अरे मैंने मनुष्य शरीर दिया तो क्या फायदा, किसी बहाने से तू मेरी तरफ जाए तो उद्धार कर दूं तो दोनों की इज्जत रह जाए। इस वास्ते अंतकाल में छूट है, किसी रीति से नाम आ जाए भगवान। अंतकाल की छूट है, दूसरा कोई याद करा तो छूट है, तो कोई मरता उसको नाम सुनाओ, ये बहुत ऊंचे तरह की बात है, बड़े लाभ की बात है। हर एक भाई बहन को जाए, किसी के प्राण जाए, पशु पक्षी का भी, तो राम 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 सुनाओ, कल्याण हो जाएगा। उसे कल्याण नहीं होता, जमराज के द्वारा जाएगा नहीं, जहाँ नाम होता है वह दूत नहीं आते। भागवत में कहा है, काशी मंडल में कहा भगवान नाम सुनाओ। अब वो समझता है कि नहीं समझता है, समझता हो तो गीता सुनाओ, नहीं समझता व्यवस्थित नाम सुनाओ, राम 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 सुनाए जाओ, समझो मत समझो, नहीं सुनाए जाओ राम राम। और बेहोश तो जब होश आएगी तो वो सुनेगा राम राम। ऐसा हमने सुना है कि प्राण जाते समय होश आता है, होश आते प्राण जाते हैं, होश आते ही राम 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 सुने बेड़ा पार हो जाएगा। देखो अंत काल में सद्भाव हो जाए तो बड़ी आनंद की बात है, पर अंत काल में छूट है। कोई नाम भगवान का नाम होना चाहिए। वो वापस वही प्रश्न करते हैं, भाव तो था नहीं फिर कैसे कल्याण होगा। देखो भाई, मैंने जो उत्तर दिया उसका विचार कर लो कि अंत काल में छूट दी है भगवान ने, किसी रीति से मेरा नाम आ जाए कल्याण हो जाएगा। सभी भगवान की वो मानता नहीं है, पहले मानता ये नहीं हो सकता, कभी नारायण नाम भगवान का नहीं है, हो ही नहीं सकता, लकड़ी नाम भगवान का नहीं है, ये बात सच्ची हुई है। पता था मतलब नाम भगवान का है, लड़के का नाम रखा है। हाँ तो रखा है संतों के कहने से। नारायण का नाम कब रखा, संतों ने रखा है, अगर तुम नारायण नाम रख देना
और बताया कि और बाबा हमारे से नहीं होता, खाना पीना नहीं छूटता, चोरी आदि नहीं छूटती, हमारे से बेचा नहीं छूटती, ये हमारे। अरे कुछ नहीं छूटता तो छोरा नाम नारायण रख दी। संत महात्मा की कृपा है बाबा, मामूली थोड़ी है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर ले तो हाँ करो, उसको सुनावे तो मरने वाले गोपाल सहस्त्र नाम सुनावे तो बहुत बढ़िया। बहुत सहस्त्र नाम सुनो, गोपाल सहस्त्र नाम सुनो, विष्णु सहस्त्र नाम सुनो, राम राम सुनाओ, सुनाओ कृपा, भगवान का नाम सुनाओ, बिल्कुल। और बोलो, मौज है। प्रश्न पूछा था कि गीता से लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति कैसे हो? गीता एक भाई, गीता से लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति कैसे होती है, ये प्रश्न करते। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दूसरों के हित के लिए काम करो, सब काम ठीक होगा। अपना अभिमान छोड़ो, अपनी मान्यता, अपना अभिमान, अपना मान आदर, अपना सत्कार, अपनी महिमा, अपने उच्चपना, अपने बड़ापना, ये अहंकार और स्वार्थ, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वावसी मान लो का नाहंते न लिप्यते। ये छोड़ो, ये छोड़कर काम करो। सब लोग परलोक दोनों सुधरेंगे, लोग भी सुधर परलोक। लोग में बिगड़ता अभिमान और स्वार्थ से ही है। जितना बिगाड़ होता है, खटपट होता है, अभिमान से होती है, और खटपट स्वार्थ से होती है। स्वार्थ त्याग करके दूसरे का हित करो, खटपट नहीं होगी, और होगी तो ठहरे नहीं है, ठहरे भी तो आपको पाप नहीं लगेगा। गीता ये देगा, ते प्राप्त मामे वह सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, केवल हित में रति हो। हित कितना करते हो इसकी जरूरत है, इसका कोई माप तो नहीं। तुम्हारी रति प्रीति हित करने में होनी चाहिए, तुम्हारी प्रीति दूसरे के हित करने में होनी चाहिए, ठीक हो जाएगा। दूसरे का हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, हम कितना कर सकते हैं वो तो न्यारी नहीं होगी भाई। सामर्थ्य अलग अलग होगी, समझ अलग अलग होगी, समय अलग होगा, सामग्री अलग होगी, परंतु भाव अलग नहीं होगा। सबका हित हो जाए, भाव एक होगा। कोई 10 आदमी को भोजन कर सकते हैं, 1000 आदमी को भोजन कर सकता है, कोई 2-4 गायों का पालन कर सकता है, 10,000 गायों का पालन कर सकता है। ये सामर्थ्य अलग अलग, पर गाय में पालन करना है, इस भाव में कोई फर्क नहीं है। चाहे एक पालन करो, चाहे 10,000 का पालन करो, भगवान भावक रहिए, भाव आपको चाहिए, बस शक्ति की जरूरत है। शक्ति उतने लागू होती इतने आपकी सामर्थ्य है। माल पर जगात होती है, इनकम पर टैक्स होता है, आपने मुनाफा किया ही नहीं, टैक्स किस बात का? आपके बल के अनुसार आप लागू होगा, उसके अनुसार आप करोगे, सब ठीक हो जाएगा, निस्संदेह ठीक हो जाएगा, किंचित मात्र संदेह नहीं। देखा थान पूछो बोली रहती, आपको सलाह नहीं ली रहती, भूल हो गई। तो माफ करो। और बोलो, कर्तव्य भगवान का भी देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे, अपना नहीं देखेंगे।
भगवान ने ये काम क्यों किया? तो तुम भगवान पर ही भगवान हो क्या? तुम भगवान के भगवान हो। जो भगवान से जवाब पूछते बोलो भाई कर दिया। मर जाने के बाद भी राम राम सुना में चिता पर ले जाए उसको राम राम सुना, उसका असर पड़ता है? पड़ता। शरीर जाने पर भी ज्यादा मोह रहता है, वो शरीर के साथ रहता है। शरीर जल्दी छोड़ता नहीं, शरीर का मोह रहता है। उसमें जाना, मुर्दे को भी सुनाना, मुर्दे को भी गंगा जी गालना। मर गया, बाल दिया, कोयले हो गए, वो हड्डियां भी गंगा जी में से गति होती है। उसका संबंध घनिष्ठ है ना उसके साथ। सुना, उसके नाम से स्नान करो, गंगा का पानी दो, व्रत करो, उपवास करो, उसके कल्याण के लिए फायदा, उसके फायदा होगा। आपकी भावना से आपको फायदा होगा। दूसरों के कल्याण के लिए आप जितना करोगे आपको भी फायदा होगा, उसमें फायदा होगा, दुनिया को फायदा होगा, सबके लाभ। खूब उत्साह से आप बोल सरल रास्ते बता दिए जाते हैं। अरे इतने सरल रास्ते बता दिए जाते हैं शास्त्रों में कि नाम अंतिम काल में भी नाम जब से या नाम का स्मरण होने से मुक्ति हो जाएगी, तो फिर वो जीवन भर सत्कार्य में लोग नहीं रखते। अरे वह राम राम मिले को नहीं, काम करे तो रुपया मिले। राम राम सट है, क्या करे? रुपयो बड़ो रसाण संधा संधा करे, पर्दे करे पिछाड़, रुपयो मोटो राजी। रुपयो बड़ी रसाण संधा संधा करे, पर्दे करे पिछाड़, रुपयो मोटो राजी। दो बात है मुख्य, रुपयो और राम। रुपयो और राम वो मिला हुआ है भगवान से संसार में। संसार में रुपयो बड़ो राम, वो मिला हुआ राम जी से, वो सिरका काम। तो राम जी से मिलने की जरूरत नहीं, काम से करने की जरूरत है। संसार में क्या रुपयो क्या राम, वो मिला हुआ राम से, वो सिरका काम। और बोलो ऐसी विधि बताइए महाराज, राम और काम दोनों मिल जाए तो ये तब हो जाए कि कोई काम करो राम राम न छोड़ो, राम 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 राम, ये करते ही काम करो। कोई काम करो, जीवो, खाओ, पियो, उठो, बैठो, संस्कृत स्नान करो, कुछ करो, काम करो, तो राम 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 राम। सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर अयुज्य च, मान वो काम तो भगत भगत करो, और सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, राम 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 राम। लोग पागल को, चोर को, बल को, बुरो को, निंदा करो, प्रशंसा करो, राम 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 राम। छोड़े मत इसको, राम जी को छोड़ेंगे। राम जी ना तो जक ले आप, ना जक पढ़ दो राम जी को। तुम्हारे को बैठने नहीं दूंगा, बस प्यारा लगे जो भूत लगे जो राम जी के राम 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 राम।
कहते कि नहीं बोलो और शंका तो पूछो। देखो गीता के अनुसार चलने से लोक और परलोक बहुत सुधरते हैं, स्वाभाविक सुधरते हैं। व्यवहार में परमार्थ कला सिखाने वाली गीता है, व्यवहार में इस परमार्थ कला सिखा देगी ऐसी करके देखो। शुद्ध जैसे क्रूर कर्म में भी भगवान कहते हैं उद्धार हो जाएगा, पाप नहीं लगेगा। तो इस शुद्ध जैसा क्रूर कर्म तो आप घर में है ही नहीं कोई। दिन भर मनुष्यों गला काटते हैं, ऐसा क्रूर कर्म को भी शुद्ध के मौके भगवान ने सुनाई गीता। ये बता दिया कि क्रूर से क्रूर कर्म करते हुए भी गीता के अनुसार काम करो, कल्याण हो जाएगा। अब युद्ध से क्रूर कर्म कौन सा होगा? इसमें गीता युद्ध में सुनाई भगवान। निहाल कर दे गीता, निहाल गीता का मनन करो, खूब पाठ करो, नाम से पूछिए गीता का जपते जाओ, पाठ करते जाओ। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार 10 बार दिन में पाठ करो, करते जाओ। हरदम चलते फिरते उठते बैठते नारायण 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 नारायण।